बहुत समय पहले की बात है। एक अति सुंदर और समृद्ध नगरी के बाहर एक सिद्ध गुरु अपने दो प्रिय शिष्यों रामप्रसाद और हरिप्रसाद के साथ विश्राम कर रहे थे। नगरी की भव्यता देखकर गुरुजी की आंखें चमक उठी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता भी थी। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि वे नगरी में भिक्षा मांगने के लिए जाएं। रामप्रसाद पूर्व की ओर और हरिप्रसाद पश्चिम की ओर गए। हरिप्रसाद नगरी में घुसा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने एक बनिए से पूछा, अरे भाई, गेहूं के आटे का क्या भाव है? बनिए ने सहजता से उत्तर दिया, टके सेर बाबा जी, चावल, दाल, चीनी। हरिप्रसाद ने जो भी वस्तु पूछी सबका मूल्य एक ही था, 1 टके का 1 सेर। फिर वह भाव पूछते पूछते सब्जी की दुकान पर गया। सब्जी की दुकान पर हरिप्रसाद ने आलू, टमाटर और फलों के भाव पूछे तो दुकानदार ने कहा, टके सेर का भाव है बाबा जी। हरिप्रसाद को लगा मानो वह किसी जादू की दुनिया में आ गया हो। जब उसने उत्सुकता वश मिठाई की दुकान पर हलवाई से नगरी का नाम पूछा तो हलवाई ने मुस्कुराकर कहा, नाम है अंधेर नगरी। हरिप्रसाद ने खुशी के मारे झूमते हुए मन ही मन कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। उसने अपने 5 पैसे में ढेर सारी मीठी मीठी जलेबियां और लड्डू खरीद लिए, जिसकी गठरी बहुत भारी हो गई। संध्या समय जब तीनों मिले तो हरिप्रसाद ने भारी गठरी दिखाई। गुरुजी ने पूछा, यह इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाए बेटा? हरिप्रसाद ने गर्व से पूरी कहानी बताई और नगरी के नियम का बखान किया। गुरुजी का माथा ठनका। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जहाँ धर्म, न्याय और वस्तुओं का कोई भेद न हो, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिके, वहाँ क्षण भर भी रहना उचित नहीं। यह नगरी नहीं, साक्षात विपदा का घर है। यहाँ का राजा मूर्ख और अन्याय होगा। हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। लेकिन हरिप्रसाद के मुंह में मिठाइयों का स्वाद अभी भी था। उसके पेट का मोह उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। उसने गुरुजी से तर्क किया, गुरुदेव, इतना सस्ता भरपेट भोजन और कहाँ मिलेगा? भला एक साधु को पेट भरने से बढ़कर और क्या चाहिए? मैं इस स्वर्ग जैसी जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन हरिप्रसाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। गुरुजी ने उदास होकर कहा, ठीक है बेटा, तुम पछताओगे। मैं रामप्रसाद को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी कोई संकट आए तो मुझे अवश्य याद करना। गुरुजी और रामप्रसाद उस नगरी को छोड़कर चले गए और हरिप्रसाद स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता हुआ वहीं रुक गया। हरिप्रसाद को नगरी में खाते पीते कुछ ही समय बीता था कि एक दिन राज दरबार में अजीब घटना हुई। एक बकरी वाला रोता हुआ आया और चिल्लाया, दुहाई महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बेचारी बकरी दबकर मर गई। मूर्ख राजा ने आदेश दिया, दीवार गिराने वाले को फांसी दो। जांच शुरू हुई। दोषी कल्लू बनिया बोला, महाराज, दीवार तो कारीगर ने खराब बनाई, इसमें मेरा दोष नहीं। फिर कारीगर को बुलाया गया। कारीगर बोला, मैंने तो चूने वाले की सामग्री इस्तेमाल की है, चूना ही खराब था तो मेरा क्या दोष है? कारीगर की दलील पर चूना तैयार करने वाले मजदूर को लाया गया। चूने वाला मजदूर बोला, विष्टि ने चूने में जरूरत से ज्यादा पानी मिला दिया, वह पतला हो गया। विष्टि से पूछा कि उसने चूने में पानी ज्यादा क्यों मिलाया तो विष्टि बोला, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब कसाई की बारी आई तो कसाई बोला, गर्रिये ने टके सेर में इतनी मोटी भेड़ बेच दी, तभी मशक बड़ी बनी। गर्रिये को लाया गया तो जवाब में गर्रिया बोला, कोतवाल साहब की सवारी बड़ी धूमधाम से आई, मैं डर गया और भेड़ का नाप ठीक से नहीं ले पाया। अंततः कोतवाल को बुलाया गया। राजा ने बिना सोचे समझे फैसला सुनाया, कोतवाल, तुम्हारी सवारी की धूम धड़ाके से सारा काम खराब हुआ, ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। अगले दिन कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया, लेकिन जल्लादों ने देखा कि फांसी का फंदा बहुत बड़ा था, जो दुबले पतले कोतवाल के लिए बेमतलब था। सिपाही राजा के पास गए। राजा ने अपनी मूर्खता में नया हुक्म सुनाया, कोई बात नहीं, बकरी मरने के अपराध में किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ और कोई मोटा आदमी पकड़कर ले आओ, जिसके गले में यह फंदा ठीका जाए। सिपाहियों की नजर हरिप्रसाद पर पड़ी, जो मिठाई खा खाकर सचमुच मोटा हो गया था। उन्होंने हरिप्रसाद को दबोच लिया। हरिप्रसाद चीखने लगा, अरे भाई, यह क्या अन्याय है? मैंने क्या अपराध किया है? सिपाहियों ने क्रूरता से बताया, अपराध नहीं बाबा, बस तुम मोटे हो और महाराज को एक मोटा आदमी चाहिए। अब हरिप्रसाद को गुरुजी की बात याद आई। उसने विलाप करते हुए कहा, हाय रे पापी पेट, अगर गुरुजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता।
गुरुजी, मुझे बचाओ। हरिप्रसाद के संकट में पुकारते ही गुरुजी तुरंत वहां आ पहुंचे। गुरुजी ने सिपाहियों से कहा कि वे अपने शिष्य को अकेले में अंतिम उपदेश देना चाहते हैं। सिपाही मान गए और किनारे हट गए। गुरुजी हरिप्रसाद के कान में फुसफुसाए, बेटा, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। यह मूर्ख राजा अनजाने में तुझे स्वर्ग का द्वार दे रहा है। तू बस वही करना जो मैं कहता हूँ। इसके बाद गुरु और चेले दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। हरिप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे स्वर्ग जाने दे, तुम तो जवान हो। गुरुजी बोले। यह अनोखी लड़ाई देखकर सिपाही घबरा गए। उन्होंने राजा को गुरु और चेले के अजीब झगड़े के बारे में बताया। राजा स्वयं घटनास्थल पर आया और पूछा, यह क्या माजरा है? तुम दोनों फांसी पर चढ़ने की इतनी जिद क्यों कर रहे हो? गुरुजी ने राजा को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आप स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, आपसे क्या छिपाना। ये समय बड़ा शुभ है। जो इस मुहूर्त में इस फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा ने एक पल भी न सोचा। स्वर्ग और चक्रवर्ती सम्राट, ये सम्मान किसी साधु या चेले को नहीं मिल सकता। यह मेरा अधिकार है। राजा ने तुरंत गुरु और चेले को छोड़ दिया और आदेश दिया, हमको फांसी पर चढ़ाओ, हम स्वर्ग जाएंगे और चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इस प्रकार अंधेर नगरी के चौपट राजा ने अपनी मूर्खता के कारण स्वयं ही फांसी स्वीकार कर ली और गुरु की बुद्धिमानी ने उनके शिष्य हरिप्रसाद को बचा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।